आज इस शो में बात होगी मिलावटी पनीर की, जो कि धड़ल्ले से मार्केट में बेचा जा रहा है। जी हां, हाल ही में पटियाला में 1300 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया गया। और ये कोई एकमात्र खबर नहीं है, हर रोज आप ऐसी खबरें देखते, सुनते और पढ़ते होंगे। और शायद यही वजह है कि लगातार इसको लेकर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इतनी शिकायतें मिली कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को इसको लेकर एक पत्र लिखा है और सख्त एक्शन की मांग की है। ऐसे में आप जब मार्केट जाइएगा तो कैसे पहचानिएगा कि जो पनीर आप लेकर आ रहे हैं वो असली है या मिलावटी है? आज इस शो का मकसद यही है कि हम आप तक पहुंचाएं वो तमाम जानकारियां जो आपके सेहत को और ज्यादा दुरुस्त कर सके और किसी भी प्रकार से आप मार्केट से कम इस शो को देखने के बाद नकली या मिलावटी पनीर ना खरीदें। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मिस्टर BS आचार्य जी मौजूद हैं। आप सीनियर एडवाइजर हैं सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के, साथ ही आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं FSSAI के। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश केसरी जी हमारे साथ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट आप हैं। न्यूज नेशन ने खास लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई है, एक मिनी लेबोरेटरी समझिए से, जहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में हमने 3 पनीर रखे अलग अलग, उसी पर टेस्ट किया जाएगा आचार्य जी, और यहाँ पर तमाम केमिकल्स जिनका इस्तेमाल किया जाएगा कि कैसे आप घर पे पता लगा सकते हैं। आचार्य जी, एक सुपर फूड के तौर पर हम पनीर को देखते हैं, खासतौर पर वेजिटेरियंस जो होते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में न सिर्फ प्रोटीन होता बल्कि कई और न्यूट्रिशन मिलते हैं। ऐसे में वो भी अगर हम नकली खा रहे हैं तो समझिए कि कितना ज्यादा खतरा मोल हम ले रहे हैं। एक्चुअली नकली एंड असली इस दोनों को आइडेंटिफाई करना, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी क्राइटेरिया। हम कैसे डिटेक्ट करें? पहली क्वेश्चन है हाउ डू यू डिटेक्ट इट। ये 3 पनीर हमने रखे हैं, फर्ज कीजिए कि मैं ये तीनों पनीर लेकर आई हूँ गलती से, तीनों अलग अलग दिन, तो अगर इसमें से मुझे पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? पहली बात है प्रेशर टेस्ट। ओके, प्रेशर टेस्ट मीन्स यू हैव टू बाय योर फिंगर यू कैन जस्ट टच एंड जेंटल प्रेस। इफ यू जस्ट प्रेस इट then it will not show any sponge like structure, it will break, then it is a pure one. एक मुझे दिखाइए सर, मैं ट्राई करती हूँ। तो सर जो ये कह रहे हैं कि ये पीस अगर आप लेकर आते हैं घर में तो आपको इस पे एक जेंटल प्रेशर डालना है, ठीक है, और ये एकदम से अगर टूट जाए ऐसे भरभरा के कुछ, तो समझिए कि ये जो है वो प्योर पनीर है, ये yes. इसमें मिलावट नहीं है। लेकिन अगर ये टूटता नहीं है, आपको बहुत सख्त नजर आता है और इस तरीके से भरभरा के टूटता नहीं है, आपको चाकू से या किसी और चीज से काटना पड़ता है, तो उसमें मिलावट हो सकती है। कुछ इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए, स्पंजी होना चाहिए। दिस इज वन। सेकंड थिंग, पहली टेस्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी असेसमेंट, जो बाय सेंस, फिजिकल सेंस, आई, हियर, टच, उससे आप कोई भी चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, जब वेदर इट इज प्योर और इम्प्योर, बट दीज आर ऑल क्वालिटेटिव टेस्ट। उससे आपको कोई कंफर्मेशन, एक इंडिकेशन मिलेगा दैट इट सीम्स टू बी एडल्टरेटेड, बट इट मे नॉट। उसके ऊपर हम जाएंगे प्रिजर्वेटिव टेस्ट के लिए। अच्छा, तो सिमिलरली मान लीजिए इसके अंदर स्टार्च है, व्हाट वी कैन डू इट, वी कैन जस्ट पुट इट इन सम वाटर। नो, आई एम जस्ट पुट सम piece of paneer and I am trying to smash it. ये इन्होंने एक टुकड़ा पानी में डाला है और इससे अब आचार्य जी इसी के अंदर मिक्स करने की, यानी कि उसको पूरा मिक्स करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोसेस, आप देखें यहाँ पे। तो अगर ये मिक्स हो जाता है तब? नहीं, मिक्सिंग करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद तो अगर मिलावटी पनीर भी है तो भी वो घुल जाएगा और असली पनीर भी घुल जाएगा पानी में? बट देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी चेंज इन कलर। कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, ठीक है। जहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा वो प्योर है। अच्छा। जो कलर चेंज हो जाएगा दैट इज इम्प्योर, मिलावट। दिस इज सिंपल टेस्ट। ठीक है, तो आपने ये केमिकल्स जो आप इसमें डालेंगे ये कौन कौन से हैं, ये अगर आप बता पाएं? ये आयोडीन सॉल्यूशन, ये तीनों आयोडीन सॉल्यूशन। नो, वन इज आयोडीन सॉल्यूशंस फॉर दिस टेस्ट। ओके, and there is one phenolphthalein indicator that is for glucose. Okay. To test for the glucose, and this is iodine solutions. And this one is your cell one of reagent. This is one reagents, and that is also same test for, actually these are all test for milk. ये आप अलग से हिंदी में बता पाए कि इनसे क्या पता लगेगा, इससे क्या पता लगा पाएंगे? आयोडीन सॉल्यूशंस में स्टार्च की मिलावट है कि पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट।
फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर में आपको मिलेगा ग्लूकोज, उसके अंदर कोई ग्लूकोज डाला होगा। अच्छा, तो फिर और वो थर्ड मिलेगा। वाले से सर? थर्ड वाले में आपकी सेल्यूलोज। ओके, और अगर ये तीनों मिले होते हैं मतलब वो मिलावटी है? मिलावटी है। ठीक है। बट एक्चुअली क्या है ना, इवन ग्लूकोज, सेल्यूलोज, दीज आर नॉट अनसेफ। ओके। दीज आर अगेन अनदर फूड इंग्रेडिएंट्स। अच्छा। लेकिन इसके अंदर मान लीजिए यूरिया है, डिटर्जेंट है, वो कैसे पता लगाएंगे? तो उसी टेस्ट में, इन्हीं टेस्ट में Same. पता लग जाएगा। अच्छा। तो आपने सर ये भी आयोडीन डाला? यस। ओके। सो इट डज नॉट टर्न इनटू ब्लू। ये पास या फेल है? पास। ये पास हो गया, यानी कि जो हमने ये नंबर थर्ड पे जो रखा है पनीर, ये जरा उठा के दिखाइए, इधर दीजिए सर। ये जो पनीर अभी आचार्य जी ने उठाया, ये पनीर जो है पास हो गया है, क्योंकि ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको तोड़ के दिखाया था। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। जो पहला टेस्ट हमने किया था कि जब आप इसको दबाएं तो ये इस तरीके से कुछ, जैसे मैं इसमें हल्का प्रेशर डाल रही हूँ, ये देखिए भरभरा के टूट गया। अभी ये पूरा मैं दबाऊंगी तो ज्यादा स्मैश हो जाएगा। आप ये देखिए, ये भरभरा कर पूरी तरीके से टूट चुका है, तो ये पास हो चुका है। अगर आपके पास घर में आयोडीन नहीं है, लेकिन आयोडीन आप ला सकते हैं, बहुत इजीली आचार्य जी अवेलेबल होता है। आयोडीन टिंचर्स आर अवेलेबल इन द लोकल ये कहीं भी, और टिंचर तो हर कोई घर में रखता भी है, तो आप उसको लाके पता लगा सकते हैं। नहीं तो आप दबा के जरूर देखिएगा मार्केट में, स्पेशली खरीदने से पहले। यही टेस्ट एक बार सर आप सेकंड और थर्ड वाले पनीर पे भी कर दीजिए। आचार्य जी, आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ जी, इसमें जो बीटाडीन, पोविडोन, आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है, जो हर घर में चोट पे लगाने के लिए होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, सेम चीज। ठीक है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है ज़्यादातर लोगों के पास होता है। तो यहाँ पर अब दूसरा पनीर टेस्ट कर रहे हैं। आचार्य जी ने दूसरा पनीर उठाया है, उसको पहले मैश कर रहे हैं, और उसके बाद अब इसमें वाटर डलेगा, पानी डलेगा, और उसके बाद सेम सोल्यूशन जो आयोडीन का हमने पहले वाले पनीर में डाला था वो भी डालेंगे। इसमें तो यू सी हो क्या रहा है, हमारी जो फूड का जो कंसेप्ट है जी सर, कोई भी फूड है, कंटामिनेशंस एंड एडल्ट्रेशंस एंड स्पॉयलेज, ये तीनों चीज आर इंटर रिलेटेड। उसमें होता क्या है, एक इंटेंशनल कंटामिनेशंस, एक अनइंटेंशनल कंटामिनेशन। बाय इंटेंशनल और एडल्ट्रेशंस, अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशंस। तो इंटेंशनल क्या है और अनइंटेंशनल क्या है? अनइंटेंशनल है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज मिला है, ये तो कोई बंदा तो इंटेंशनली ऐड नहीं कर रहा है, इट इज प्रोक्यूरिंग फ्रॉम द फार्मर साइड, सो दैट मीन इट इज इनबिल्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल इटसेल्फ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि दूध में वो मिलावट? यस, दूध में नहीं, जो काव को एंटीबायोटिक दिया जाता है। ओके। सो व्हेन द काव गिव्स द मिल्क, बफलो गिव्स द तो मिल्क, अगर हम दैट दूध का एंटीबायोटिक, टेस्ट करें सर, यस, उससे तो पता लग सकता है कि अगर इस तरीके एंटीबायोटिक के दूध कितना से है, आप yes. इस पनीर बना रहे हैं, चाहे वो घर पे ही क्यों ना बना रहे हैं, फिर तो वो नुकसानदेह हो सकता है। So that is called unintentional, and one is intentional deliberate adulterations. अच्छा। That is for economic motivational. ठीक है, Economically motivated persons Okay. to get monetary gain. ठीक है। तो अभी आप इसमें आप आयोडीन जब डालेंगे या कोई भी और केमिकल्स जब डालते हैं आचार्य जी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये कैसे कलर चेंज करता है और कलर क्यों चेंज होता है? नहीं, because there is a simple logic, all based on scientific evidence. अच्छा, क्योंकि ये जो iodine solution, it reacts with the protein ओके। and that change the color. Let me see. तो इसको बहुत 4-5 ड्रॉप्स, बहुत मात्रा में नहीं Only डालना 2-3 drops. ओके। ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी पास हो गया मतलब? इट सीम्स टू बी पास। तो इसका कलर भी आप देखिए कि अब चेंज नहीं हुआ है, और ये भी पास ही लग रहा है। हालांकि एक पनीर और है, उसका आगे हम टेस्ट करें उससे पहले मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, 2 टेस्ट आपने देख लिए हैं जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको लग रहा होगा कि अभी चांस है कि सब कुछ जो हम खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, अभी हाल ही में पटियाला में बरामद हुआ, होली त्योहार गया, त्योहारों पर तो आप समझिए कि ये ऐसी खबरें बेहद ज्यादा आम हो जाती हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स हैं
लोगों को लगता है कि हाँ छोटा मोटा कुछ हो सकता है, क्या कुछ मेजर हो सकता है? क्योंकि शुरुआत में आपने जिक्र किया कि कैंसर तक हो सकता है। अब जैसे समर्स, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू लग जाती है, हमें लगता है कि आम सी बीमारी है, सीजनल बीमारी है, लेकिन आपको मतलब आपको क्या लगता है कि अगर मिलावटी पनीर अगर हम खा रहे हैं तो क्या उससे भी उल्टी, दस्त, इस तरीके की समस्या में हो सकती है? अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास मरीज आते हैं कि जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने तो बाहर कुछ नहीं खाया, हमें ये जो आपने बीमारी बताई है कि हमारा पेट क्यों ख़राब हो गया, हमें उल्टियाँ क्यों हो रही हैं, हम इतने बीमार क्यों हो गए, हमने तो घर में ही खाना खाया है, बाज़ार से लाके घर में बनाए, घर में खाया, हम कहीं बाहर नहीं गए। तो उसकी ये बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हमें लगता है कि हम अच्छी चीज़, अच्छी पनीर लेके आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी पनीर की चर्चा कर रहे हैं, ये और चीज़ों के साथ भी हो सकता है, तो ये तो अच्छी बनी होगी, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो केमिकल हैं, वो हमारे आंतों को, हमारे पेट को, हमारे लिवर को, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ तो इमीडिएट नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, वो महसूस हुआ। लेकिन अगर बार बार इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे ऑर्गन जैसे लिवर, इनको नुकसान पहुंच सकता है, बहुत गंभीर हो सकता है। और यही वजह है कि हमने 3 अलग अलग सैंपल रखे, 1 2 नहीं रखा, हमने 3 रखा, तीसरा हमारे पास अभी बचा हुआ है। पास या फेल क्या होगा सर, चेक करके बताइए। दिस वन ये है लास्ट वाला। हाँ, एक बीकर और चाहिए, अरे और उसी में कर लेते इस बाउल में कर दीजिए सर, बाउल में। हाँ, इसको उसमें मिक्स कर दीजिए, इससे मैश कर लीजिए। कैन मैश विद दिस। एक्चुअली लेट मी टेल, अच्छा वो तो हिंदी में थोड़ा सर। दिक्कत होता है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को। बताइए सर। FSSAI has developed various product standard for all food categories, including खोया, पनीर, दूध, सबके लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो प्लस फॉर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, हमारे पास एक मैजिक बॉक्स है। FSSAI has developed a magic box. It is available in the website www.fssai.gov.in. ओके, And if you type it there, magic box, FSSAI magic box, the entire literature will come. अच्छा, जिसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे ये जो टेस्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये सब टेस्ट उसमें लिखा होता है। सब लिखा हुआ है विथ डायग्राम। अच्छा, एंड yesterday I have shared to your person, उनको शेयर किया हूँ फॉर इंफॉर्मेशन। एनी हाउस होल्ड, एनी कंज्यूमर वो अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही हैज टू बाय सर्टेन रिएजेंट्स एंड सम कॉनिकल फ्लास्क इफ इट इज नॉट अबाउट ग्लास आल्सो। FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट में प्लस देयर इज वन कॉल्ड डार्ट, ओके, DART। उसमें भी बहुत सारी टेस्ट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फूड के लिए क्या क्या टेस्ट, स्पॉट टेस्ट करने पड़ेगा टू फाइंड आउट जे उसमें कोई एडल्ट्रेशंस है कि नहीं। तो दैट इज ऑल, दीज आर ऑल, आई मीन टू से नॉट इंडिकेटिव, ठीक है। qualitative test. And once you pass, once there is something wrong with the qualitative test, then you will go secondary level test, अच्छा, then advanced level test. Advanced level test हमारे पास लेबोरेटरी है, नेशनल फूड लेबोरेटरी, देयर आर 10 लेबोरेटरी। मतलब उस मैजिक बॉक्स में जो टेस्ट बहुत होते हैं सारे अलग ऑल अलग। प्रिजर्वेटिव बेसिक टेस्ट, दीज आर ऑल बेसिक टेस्ट, स्मॉल टेस्ट। तो ये तीसरा टेस्ट हो रहा है। मैं ऑडियंसेस को बता दूं, दर्शकों को, कि ये थर्ड पनीर जो हमने सैंपल रखा था थर्ड, उसमें अभी आपने वाटर के साथ आयोडीन मिला दिया है सर। आयोडीन मिला दिया गया है, और अगर इसका कलर बदलता है यानी कि ये मिलावटी है, और नहीं बदलता है यानी कि ये भी पास हो गया, आप देख पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि सर ने भी बताया कि FSSAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये तमाम टेस्ट मिल जाएंगे। और जैसे आयोडीन टिंचर होता है जो इजीली अवेलेबल होता है केमिस्ट पे, आप उसको लेकर भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, आप उसे सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं। अगर उसमें से मिल्क की, दूध की स्मेल आ रही है, थोड़ा सा टेस्ट करके आप देख सकते हैं कि प्योर दूध की अगर उसमें स्मेल टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, तो भी आप उसे ले सकते हैं। और आप उसको टच करके, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, कि वो टूट जा रहा है कि नहीं टूट रहा है। इसका क्या नतीजा है सर? लेट अस वेट फॉर, इसका कलर तो बदला है ना सर? थोड़ा स्लाइटली बदला। हाँ, आप वो सैंपल्स लाइए इधर। हम इसमें मैं चाहूंगी कि ऊपर वाले कैमरे से दिखाया जाए, क्योंकि जूम करके अगर थोड़ा आप लोग दिखा पाएं, ये स्लाइटली चेंज्ड, साफ तौर पर चेंज्ड कलर है। 3 हमने बॉक्सेस, ये जो कंटेनर्स हैं सर, आप थोड़ा ऐसे पकड़िए, ये ऊपर से दिख पाएगा। हाँ, तो ये देखिए,
तो ये देखिए, ये 3 कंटेनर्स हमारे हैं। ये जो है ये बिल्कुल थोड़ा सा आप जूम करके अगर दिखा पाए तो ये देखिए कि दोनों का कलर नहीं बदला है। जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं ये दोनों पास हो गए थे शुरुआत में, इनका नहीं बदला है। ये देखिए आप, अच्छा, दैट आल्सो टर्न्ड ब्लू। Yes. It has bluish tinge. ओके, Yes, it is bluish. It is bluish. ओके, तो आप पहले मुझे वो दिखाइए। तो ये मतलब थोड़ा ये समय लगेगा, साफ नीला थोड़ा है। टाइम लगेगा क्योंकि इट्स नॉट, इट तो इज कूल इसमें ना, आप ये देख हॉट नहीं है पाएंगे, ना। ये वाला जो कंटेनर है इसका जो रंग है ये थोड़ा सा बदला है ये भी नीला हो रहा है। और ये ब्लू हो गया है थोड़ा सा। हो हमें रहा है, लगता है कि थोड़ी देर और अगर हम इसे रखेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। इस कंटेनर को जरा दिखाइए आप, ये देखिए यहाँ पर ब्लू हो रहा है, जो मैं करीब से देख पा रही हूँ, आप कैमरे में अगर देख पाए ये पर्पलिश सा थोड़ा टर्न हो रहा है और शायद इसे थोड़ी देर और हम आचार्य जी रखेंगे तो ये पूरी तरीके से ब्लू हो सकता है, यानी कि ये जो सेकंड वाला था ये फेल हो चुका है। और जो लास्ट वाला, एक बार क्विकली मैं दिखा देती हूँ, लास्ट वाला पूरी तरीके से ऊपर से पीला कलर है। आप अगर आप इसको देख पाए, ये यहाँ से पूरा पीला है और धीरे धीरे ये भी नीचे से ब्लूइश टर्न हो रहा है और ऊपर से पूरा एकदम से कलर इसका येलो हो चुका है, पीला हो चुका है। यानी कि जो लास्ट और सेकंड लास्ट था, यानी थर्ड वाला और सेकंड वाला वो फेल हो चुके हैं टेस्ट में। जो फर्स्ट वाला है वो अभी तक भी व्हाइट है, यानी कि वो पास है। तो 3 सैंपल हमने जो रखे थे उसमें से 2 फेल हुए हैं, पहला और दूसरा, और जो तीसरा वाला था वो पास हो चुका है। घर पर अगर एक आम इंसान ये देखना चाहे, क्योंकि हो सकता है केमिकल्स ना हो, आयोडीन भी ना हो, तो घर पे कैसे कर सकते हैं सर ये आम इंसान? नहीं, आम इंसान के लिए भी थोड़ा वो तो दीज आर ऑल अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा। ये सब छोटे छोटे मार्केट में आयोडीन टिंचर छोटे छोटे इसमें आता है, बोतल में आता है, वो तो जरूरी है। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर वो भी तो मिल जाता है, क्योंकि उसके बिना तो ये टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। अच्छा। ओनली ऑर्गेनोलिप्टिक टेस्ट कर सकते हैं। जे भाई आप टेस्ट किया, स्मेल किया जी, वो सब कर सकते हैं। तो शो का अंत करें उससे पहले हम आपको रिजल्ट सामने क्या आए मिलावटी पनीर और असली पनीर को लेकर, ये क्विकली एक रिकैप आपको दिखा देते हैं। ये 3 पनीर हमने जिनको टेस्ट किया, ये पनीर आप देखिए अब 15-20 मिनट चूंकि हमारे शो के गुजर चुके हैं, आप इसको देखेंगे पूरी तरीके से ब्लू हो चुका है, जो कि हमने बोला भी था शुरुआत में ये हल्का हल्का ब्लू था, लेकिन अब ये पूरा नीला हो चुका है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा मिलावट की गई है और ये पूरी तरीके से घुल भी चुका है। दूसरा आप देखिए स्लाइटली ब्लू है, यानी कि इसका कलर बदल रहा है। हो सकता है कि इसमें कम मिलावट हो, लेकिन इसमें मिलावट जरूर है। और ये और समय शायद हम इसको रखेंगे, शायद 1 घंटा और रखें तो ये भी पूरी तरीके से ब्लू हो जाए, लेकिन ये जो है ये अभी भी सफेद है। आप देखिए ये सफेद है और इसमें शायद मिलावट बहुत कम है, लेकिन ये 2 जो पनीर है ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आप टॉप एंगल से भी देख पा रहे हैं, इस वक्त पूरी तरीके से ब्लू नजर आ रहा है और इस एंगल से भी, अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से बदलाव हुआ है इनके रंग में, और ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हो सकता है कि जो पनीर आप घर लेकर आ रहे हैं वो भी इस तरीके से फेल हो, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए आप घर पर जो तमाम टेस्ट हमने आपको बताए थे कि आप उसे तोड़कर देख सकते हैं, थोड़ा सा खा के देख सकते हैं, सूंघ के भी देख सकते हैं, और इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के अलावा आप ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी आपको दिखाया आयोडीन के साथ, ये भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आचार्य जी ने बताया, FSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैजिक बॉक्स करके एक ऑप्शन मिलता है। आप कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए, आप उस पर जाइए, उस पर एक लंबी फहरिस्त है ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स की, जो भी आपकी सहूलियत हो वो आप करके देखें और पता लगाइए कि जो पनीर आप खा रहे हैं वो असली है या मिलावटी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो एक्सपायरी डेट और शेल्फ लाइफ को लेकर हमने जिसका डिस्कशन किया आचार्य जी से, एक्सपायरी डेट यानी कि वो जब तक पैकेट खुला नहीं है पनीर का आपका, कितने महीने या दिन वो चल सकता है, और शेल्फ लाइफ यानी जैसे आपने खोल दिया पैकेट, आधा आपने कंज्यूम किया, कल आप आधा खाएंगे, तो शेल्फ लाइफ लिखिए 5 दिन, यानी 5 दिन में वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 5 महीने का या 1 महीने का इंतजार ना करें एक्सपायरी डेट के हिसाब से। तो ये डिफरेंस जरूर चेक कीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विस्तार से इस मिनी लेबोरेटरी को आपने अरेंज किया हमारे दर्शकों के लिए और हर एक पॉइंट को बहुत विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में से उतारेंगे। बहुत स्वस्थ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।